हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आरबीआई बैंक असिस्टेंट जो आप लोगों का एग्ज़ाम 11 अप्रैल को होने जा रहा है, तो बिल्कुल आप लोगों को कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है। एक सीट पक्का करना है। 650 जो सीट आप लोगों का निकला हुआ है उसमें से अगर एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो आप इस क्लास को अंत तक करो, क्योंकि इसमें मैंने जो है उन प्रश्नों को रखा हुआ है जो आप लोगों के 100% आने के चांसेस है। क्योंकि देखिए, आप लोगों के एग्जाम में 35 क्वेश्चन मैथ के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, और उसके बाद से 30 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, जिसके नए पैटर्न के आधार पर ही मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। तो चलिएगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय हम लोगों के पास है नहीं, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचती रहे। हर एक क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्नों को आप यहीं से देखोगे जब एग्जाम हॉल में बैठोगे, तो क्योंकि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इन प्रश्नों को रखा हुआ है। आपको मात्र 20 मिनट का ही समय मिलने वाला है, ठीक है, मैथ के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी और रीजनिंग के भी लिए। तो बहुत कम समय आपको एग्जाम हॉल में दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है। मैथ का प्रश्न है, आपसे कह रहा है कि वाट परसेंटेज ऑफ 800 प्लस 12 का स्क्वायर बराबर जो है 284। मतलब यहाँ पर परसेंटेज का वैल्यू निकालना है हमें। अब बताने की कोशिश करना है आप लोगों को कि पहले नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे क्या होने वाला है। जैसे कि आप समझने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे मान लो x% का मतलब होता है गुणा, और यहाँ पे 800, 800 और प्लस का 12 का स्क्वायर 144 बराबर ये है 200 जो है 84। अब यहाँ से क्या कर दो, आप यहाँ से कर लो, x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका, आप यहाँ पे समझो, आप यहाँ से परसेंटेज हटा लो, क्या हो जाएगा, एक्स का परसेंटेज हटता है कोई भी परसेंटेज तो बटा 100 गुणे 800 बराबर ये जो है आप लोगों को क्या करना है, 144 प्लस में है, इधर जाएगा 144 माइनस में हो जाएगा। अब ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 8x बराबर ये हो जाएगा आपका कितना, ये आपका जीरो, और ये आपका 4, और ये आपका 140। ये एक्स के पहाड़े में कट 8 के पहाड़े में कट रहा है, काट दो। 8 एक में कितना हो रहा है जी, 8 एक में 8, कितना हुआ आपका, 6 बचा, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, पॉइंट 4 है, 8 बचे 40। आप देख लो 17, 17.5। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर है। बिल्कुल आप स्किप नहीं करोगे, बेहतर तरीके से समझते चलो हर एक प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर से लिया गया है। देखिए, कह रहा है कि यदि एक निश्चित कूट में अ, बैंगर को ये लिखा जाता है तो ऑफिस को क्या लिखा जाएगा। चलिएगा, 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। 10 सेकंड का ही समय आपको मिलने वाला है। क्या लगता है आपको, पहले ये बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो है आप लोगों का क्या है, हम्म, यहाँ पे देखिएगा, ये जो लास्ट वाला अक्षर है इसको मिलाइए। आर के बाद लिखा है एस, आर के बाद क्या आता है एस, +1 किया है। ई के पहले डी, मतलब +1 और फिर -1, +1 -1 का यहाँ पे लॉजिक है। यहाँ पे देखिएगा, बी को लिखा है सी मतलब +1, ए को लिखा है ए, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे आपको जेड है, ठीक है, -1 है। एन के पहले एम तो -1, के को एल, के से एक प्लस करोगे एल, मतलब +1 -1 +1 -1 का लॉजिक यहाँ पे लगाया गया। आप ओ के बाद पी, +1 करो, फिर ए एक घटा दो तो एफ से पहले ई, फिर एफ में एक जोड़ दो जी। यहाँ पे देख लो डबल ई लिखा है, डबल जी बिल्कुल गलत हो जाएगा। डबल जी यहाँ पे क्या हुआ जी,
डबल जी कैसे हो गया? इसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। आई से पहले, आई से पहले जाना है आपको, तो जी। और सी से बाद डी, ई से पहले डी। तो इस तरीके से आपका राइट उत्तर ये होने वाला था। ये चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं इस प्रश्न के, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, टाइपिंग थोड़ा सा इरर कर देते हैं, ठीक है लोग, टाइपिंग में। कह रहा है एक एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार 45 केजी है। मतलब आपके सामने 20 लड़के हैं किसी क्लास में, और उनका औसत 45 है। हमें टोटल इनका जो है वेट निकालना है, तो 20 गुणे 45 करेंगे, तो 20 गुणे 45 कर लेंगे, ये हो जाएगा 45 दूना 90, 900 किलो के ये टोटल लोग हैं। यदि अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए, यानी कि यहाँ पे 20 लोग हैं तो अब हो जाएंगे 21 लोग, क्योंकि एक टीचर इसमें शामिल हो रहे हैं। तो औसत वजन एक बढ़ रहा है, अर्थात ये औसत वजन भी एक बढ़ जाएगा, अर्थात 46 हो जाएगा 45 के बाद, और 46 औसत हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा कर लो, अब देख लो कितना हो रहा है। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, 6 दूना 12 के 2, और ये हो जाएगा 4 दूना का 8, 1 9, अर्थात ये कितना हो जाएगा 6। 6 के बाद से ये कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 9। 966 हो रहा है। और यहाँ पे पहले देखो 20 लोग हैं तो 900 हो रहा है, 21 लोग हो गए तो 966, अर्थात जो टीचर है 66 केजी के हैं। आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न। पी जो है क्यू का पिता है, लेकिन क्यू उसका बेटा नहीं है। आर क्यू की बेटी है, आर क्यू की बेटी है। एस क्यू की पत्नी है, टी क्यू का भाई है। एस का आर से क्या संबंध है, ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे पहला लाइन पढ़ो, पी क्यू का पिता है। पी जो है क्यू का पिता है, पिता है मतलब ये प्लस हो जाएगा। लेकिन आर, लेकिन क्यू इसका बेटा नहीं है, किसका, पी का। पी का बेटा क्यू नहीं है, अर्थात ये क्या है, बेटी है। कह रहा है कि पी जो है क्यू का पिता है, तो पिता तो है, पर यहाँ पे कह रहा है कि क्यू जो है बेटा नहीं है। बेटा नहीं है तो बेटी होगी, बिल्कुल। कह रहा है क्यू, आर क्यू की बेटी है। आर कौन है, क्यू की बेटी। यहाँ पे क्यू की बेटी कौन है, आर बेटी है, तो माइनस लिखो। फिर कह रहा है एस पी की पत्नी है। एस कौन है, पी की पत्नी। एस पी की पत्नी है, एस और पी। यहाँ पे देखो पी है, इसकी पत्नी कौन है, एस है, ये पत्नी हो गई, ये पति पत्नी हो गए। टी क्यू का भाई है, टी कौन है, क्यू का भाई। क्यू और टी जो है, टी क्यू का भाई है, ये भाई है तो प्लस लिखो। अब कह रहा है आर का ए, एस का आर से संबंध, आर से, आर कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसका एस कौन लगेगा, तो ये देखो ये इसकी कौन है, मम्मी, और मम्मी के ये कौन है, मम्मी, अर्थात क्या लगेंगी आप, यहाँ पे देखो मम्मी, मम्मी की मम्मी कौन लगती है आपकी, दादी, नानी बोल सकते हो, दादी नानी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा कि एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 15% की हानि पर बेचा। यदि उसे 150 रुपया अधिक बेचा तो उसे 5% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये आप लोगों को बताना है। स्टार लगा लो इस प्रश्न पे, 100% आपको ये प्रश्न एग्जाम हॉल में आने वाला है। बताइएगा, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। इसने जो कहा है इसको समझिए कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 15% हानि, यहाँ पे 15% की हानि पर बेच रहा है, ठीक है। और फिर चाह रहा है कि उसे 5% का लाभ हो, तो लाभ यहाँ पे 5% का कमाना चाहते, तो देखिए कभी भी हानि और लाभ हो तो आपको उसको जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। दोनों ही अल्टर हैं, तो यहाँ पे लाभ और हानि को जोड़ोगे तो कितना अधिक कह रहा है, 150 कह रहा है, तो यहाँ पे 20% बराबर 150। यहाँ से एक जीरो का एक जीरो कट जाएगा, अर्थात 1% का वैल्यू हो जाएगा 15/2। इसने कहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, क्योंकि टोटल परसेंटेज में वैल्यू 100 होता है। यहाँ से 50 हो जाएगा,
15 पचे 75 आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 750 रुपया उस वस्तु का प्राइस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है रीजनिंग संख्या से रिलेटेड प्रश्न है। आपसे कह रहा है कि 12, 13, 22, 47, 96, तो अगला पद क्या। आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड का समय है, बताने की कोशिश कीजिए इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। सबसे पहले आप देखो यहाँ से 12 से 13 हुआ +1, 13 से 22 हुआ अर्थात 9 प्लस किया है, 22 से 47 हुआ 25 प्लस किया है, 47 से 96 हो गया, यहाँ पे आप देख लो 49 प्लस हुआ है। तो इसके आगे कितना प्लस करेगा यहाँ से देख लो, ये एक का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है और 49 7 का स्क्वायर। तो 1 3 5 7, 7 के बाद यहाँ पे 9, 9 का स्क्वायर कर लो, यहाँ पे हो जाएगा 81, 81 जोड़ लो, 6 1 7 8 और 6 14, कितना आ गया 147। 147 गलती हुआ क्या जी, यहाँ पे 1 9 8 17 होता है ना, 9 8 17, 177, 177 हो रहा है आपका बिल्कुल राइट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और जिन्होंने भी बी को चुना है उनके क्लियर है, आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि एक नाव धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटों में तय करता है और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो शांत जल में नाव की गति क्या होने वाली है। शांत जल में नाव की गति क्या होने वाली है, ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले देखो, अनुकूल का मतलब होता है कि मान लो नाव का चाल है x और धारा का चाल y, तो ये दोनों जोड़ोगे। अनुकूल मतलब जिधर पानी बह रहा है उधर ही नाव चल रही है, तो 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में चलना है, अर्थात 32 किलोमीटर की दूरी, दूरी बटा समय, अर्थात 8 किलोमीटर पर घंटा चल रहा है। ठीक है, नाव के अनुकूल। और फिर विपरीत अर्थात यहाँ पे x माइनस वाई कितना हो जाएगा, कितना चल रहा है, प्रतिकूल का मतलब विपरीत, 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में, तो 6 चौका 24, 4 किलोमीटर। इसने कहा है शांत जल में नाव की चाल, तो नाव का चाल क्या है, x है, तो इन दोनों को जोड़ दो, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर, ये हो जाएगा 8 4 12, यहाँ से काट दोगे x बराबर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये शांत जल में हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने बी को चुना था उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, बैठक व्यवस्था से प्रश्न है। आप देखोगे कह रहा है कि पी क्यू आर एस और टी एक उत्तर की ओर मुख वाली पंक्ति में बैठे हैं। एस पी और टी के बीच में है, टी आर के ठीक बाईं ओर है, क्यू आर के ठीक दाईं ओर है, बीच में कौन बैठा है। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से बताने की कोशिश कीजिए। फटाफट से आप लोगों को बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, अर्थात उत्तर ऊपर की तरफ होता है, हमें सभी लोगों को ऊपर की तरफ बैठाना है। इसने कहा है एस पी और डी के बीच में है, एस बीच में है, एस बीच में है, किसके किसके, तो पी और टी, पी इधर भी हो सकता है, पी इधर भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। टी आर के दाईं ओर बैठा है, टी जो है आर के दायां तरफ है, टी जो है आर के दाईं ओर है। अच्छा जी, टी आर के दाईं ओर है। अच्छा एक मिनट, पी क्यू के ठीक बाईं ओर है, पी जो है क्यू के ठीक बाईं ओर है, अर्थात हमें जो है यहाँ पे टी जो है इसको हटाओ, यहाँ पे रखो पी और यहाँ पे रखो आप क्या, यहाँ पे रखो इसको टी को। अब देखो, अब देखो, अब हो गया। इसने कहा है कि टी आर के ठीक दाईं ओर है, आर को हम यहाँ पे रखते हैं, तो आर के देखो दाहिना साइड यहाँ पे टी हो गया। फिर कह रहा है क्यू पी के ठीक बाईं ओर है, क्यू जो है पी के बायां साइड में है,
तो देख लो ये P है, और यहाँ से देखो Q जो है P के ठीक बाईं ओर है। यहाँ पे देखिएगा हम लोगों ने यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे समझिएगा, इसने क्या कहा है कि जो है यहाँ पे देखो S बीच में है और P और T के बीच में है, P और T के बीच में है, P और T यहाँ पे है, ठीक है। P और T मान लो यहाँ पे है। इसने कहा है कि T R के ठीक बायां साइड में है, बायां है, बायां T R के बायां है, R के बायां, अर्थात ये वाला जो है T है भाई साहब, T यहाँ पे R के देखो बायां, बायां ये वाला होता है, अर्थात ये P है। और इसने कहा है कि Q P के ठीक ठीक बाईं ओर, तो बायां यहाँ से बायां जाएगा तो यहाँ पे Q। इसने कहा है कि बीच में कौन है, तो बीच में तो ऐसे ही है भाई साहब, इसमें क्या दिक्कत है, घुमाया था खाली हम लोगों को, बात कुछ नहीं थी। 1200 में ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से के 2 गुना और बी का हिस्सा सी के हिस्से के 3 गुना, तो बी का हिस्सा कितना है ये हम लोगों को बताना है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे समझना होगा, इनके सभी हिस्से निकालने होंगे हमें। ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी, इनका अनुपात पहले बनाना पड़ेगा। इसने कहा ए का जो हिस्सा है बी से 2 गुना है, बी से 2 गुना है, अर्थात हम बी का हिस्सा 1 मानते हैं तो इसका 2 गुना हो जाएगा ए। फिर कह रहा है कि बी का हिस्सा सी से 3 गुना है, सी से 3 गुना, तो सी का हिस्सा 1 है तो बी का हिस्सा 3 गुना हो जाएगा। अब इधर बढ़ा लो 1, इधर बढ़ा लो आप 3, ये तो आपको अनुपात बनाने आता हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 एकम में 3 और 1 एकम में 1। हम देख रहे हैं ए का हिस्सा 6 है, बी का हिस्सा 3 है और सी का हिस्सा 1 है, सभी को जोड़ लो, 6 3 9 1 10, टोटल हिस्सा आ रहा है हमारे पास 10 रुपया। और ये कह रहे नहीं, हमारे पास तो है टोटल 1200, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 120 रुपया। इसने कहा है किसका हिस्सा बताओ भाई साहब, बी का हिस्सा कितना है यहाँ पे 3, तो इसमें गुणा कर दो 3 12 3 36 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। मुझे लगता है कि आप आसानी से समझ गए होंगे, गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सभी मोबाइल लैपटॉप है, और दूसरा कह रहा है, कथन है कि सभी मोबाइल लैपटॉप है और कुछ लैपटॉप टैबलेट है। तब कह रहा है निष्कर्ष में कि सभी मोबाइल लैपटॉप है, और दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ लैपटॉप कुछ टैबलेट लैपटॉप है। कौन सा सही है इसमें हमें देखना है। सबसे पहले इसके फिगर बना लो। यहाँ पे लिख रहा है कि सभी मोबाइल, जितने भी मोबाइल है सभी के सभी लैपटॉप है, ये लैपटॉप के अंदर है, यहाँ पे लैपटॉप हो गया। कुछ लैपटॉप टैबलेट है, लैपटॉप का कुछ हिस्सा ये टैबलेट है। अब इसने कहा है कि निष्कर्ष पे आ जाओ, सभी मोबाइल टैबलेट है, जितने भी ये मोबाइल है क्या सभी के सभी टैबलेट के अंदर है, बात बिल्कुल गलत कर रहा है। दूसरा, कुछ टैबलेट लैपटॉप है, कुछ टैबलेट ये टैबलेट है, इसका कुछ हिस्सा लैपटॉप के अंदर है, बिल्कुल है, ये दोनों दोनों देखो कुछ कुछ वाला अंतर है, तो दूसरा वाला बिल्कुल बात सही कहा गया है। हमारा निष्कर्ष केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी मेरे दोस्त गए हैं उनके करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनमें जीतने वाले को कुल मतों का जो है 58% और वह जो है 480 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या क्या थी, आपको यहाँ पे बताना है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न के राइट उत्तर। सबसे पहले देखो 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, एक ये हो गया, ये एक हो गया, 2 उम्मीदवार हैं, और यहाँ पे जीतने वाले को जीता हुआ है, मान लो कि ये पहला वाला, तो 58% मिला, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, यहाँ पे 42%, क्योंकि टोटल वोटों की संख्या 100% में होगा। इसने कहा है कि वह जो है 480 मतों से जीता है। हम देख रहे हैं यहाँ से कितने मतों से, कितना परसेंटेज से जीत रहा है, तो ये दिखा रहा है 16% से जीत रहा है। ये कह रहा है कि 480 वोटों से जीत रहा है। हम 1% का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 या 48 और 1 जीरो लग जाएगा, यानी कि 30। अब टोटल परसेंटेज निकालना है, तो टोटल में क्या होता है, 2 को जीरो लगा दो,
3000 वोट हो जाएगा। टोटल परसेंट कितना का है यहाँ पे देख लो, 58 और 42 100%, यानी 100 से गुणा कर देना था। नेक्स्ट प्रश्न, लुप्त संख्या को ज्ञात करें। क्या करना है आपको, लुप्त संख्या जो है ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल सा है, आसानी से आप कर सकते हो। 5 सेकेंड का समय है, आप सोचो और बताने की कोशिश करो। समझिएगा, 14 से 21 हुआ 7 प्लस, 21 से 35 हुआ 14 प्लस, 35 से 56 हुआ कितना प्लस 21, और 56 से 84 28 प्लस। तो इसके आगे कितना, 7 का 7, 7 दूना 14, 7 एक 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35 हो जाएगा। यहाँ पे हर बार 7 7 प्लस किया है तो 5 4 9, 8 3 11, 119 हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। 119 ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने भी लगाया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि जो है लघुत्तम जो है गणित का है साधारण ब्याज से कि 8,000 रुपये पे 15% के वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप बताने की कोशिश करो। क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले साधारण ब्याज बराबर क्या होता है ये देख लो। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय, समय गुणे दर, दर देख लो, और समय को आप क्या लिखोगे, 2 वर्ष, 2 वर्ष 4, इसको पूर्णांक में लिखो, कितना लिखा है 2 वर्ष, आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। 2 वर्ष है और 4 महीना है, तो महीने में आपको 12 से भाग देना पड़ेगा। 4 3 12 कट जाएगा 3, तो 3 दूना का 6, एक 7/3 हो जाएगा, अर्थात 7 आप इसको कर लो 3, और गुणे क्या होता है 100 होता है। आपको तो मालूम है, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, और ये 3 के पहाड़े में 5 मरते में, ये हो जाएगा कितना 8 5 40, 40, अर्थात यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 400 में 7 7 चौका 28, 28 देख लो कहाँ पे है भाई साहब, ऑप्शन नंबर जो है बी। जिन्होंने बी को चुना उनके क्लियर है, जिन्होंने बी को चुना है उनका क्लियर है, राइट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि रीता अपने घर से दक्षिण में 30 मीटर चली, फिर बाएं मुड़ी 40 मीटर चली, फिर उत्तर में 30 मीटर चली, वह अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा अब देखते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीका है। दक्षिण, यहाँ से देखो आप नीचे की तरफ जाओगे 30 किलोमीटर, फिर इसने कहा कि फिर जो है बाएं मुड़िए, अपना बायां हिस्सा मुड़िए, अर्थात इधर जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, बायां साइड जाना है ना, बायां हमें जाना है, ये तो दाहिना हो जाएगा। इसने कहा है कि भाई साहब बायां चलो, फिर बाएं मुड़ता है, अर्थात बायां मुड़ जाओ और कितना चलो 40, और फिर जो है उत्तर की तरफ, तो उत्तर कौन हो जाएगा ऊपर की तरफ, उत्तर 30 किलोमीटर चलो। अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में, तो यहाँ से देखो इधर यही वाला तो दूरी बचा हुआ है, तो इधर नीचे 40 है तो ऊपर भी 40 की दूरी होगी, और किस दिशा में है, ये कौन सा होता है, ये तो आपका नीचे उत्तर दक्षिण पूरब, पूरब दिशा देख लो भाई साहब, कहाँ पे है भाई साहब 30, 40 है ना, 40, 40 पश्चिम, पश्चिम होता है ना, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे 1024 576 गुणे 4 का मान क्या होगा। 1024, अब यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले आपको 1024 का वर्गमूल निकालने आना चाहिए। आप निकालोगे तो कितना का होता है, ये होता है 32 का, फिर माइनस है तो माइनस, 556 किसका होता है, 556 होता है 24 का, और
इसको कोष्ठ में रखो क्योंकि कोष्ठ है, फिर गुणे है 4 तो गुणे 4 यहाँ से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 8, फिर 4 8 चौका 32 आपका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है, जिन्होंने भी ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए सी से दोगुना अच्छा काम करने वाला है तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। अब यहाँ पे आपको बेहतर प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सबसे पहले देखो, ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं कितने दिनों में, 12 दिन में, जबकि बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिनों में। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वर्क निकाल लो, कितना हो जाएगा, 12 15 60, 12 25 60, 15 चौका 60, यानी कि बी ए और बी मिलकर 5 काम कर रहे हैं, बी और सी जो है कितना काम कर रहे हैं यहाँ पे आपका 4। इसने कहा है कि यदि ए जो है सी से दोगुना अच्छा काम करता है, ए जो है सी से दोगुना काम अच्छा करता है, तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा, बी से कराना है काम, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे वैल्यू किस तरीके से है। देखिए अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये 5 और 4 जोड़ लो, कितना हो जाएगा टोटल काम 9, और इधर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ए प्लस 2b और प्लस का सी। इसने क्या कहा है कि यदि ए सी से दोगुना काम करता है, मान लेते हैं कि सी एक काम करता है तो ए दोगुना काम करेगा, अर्थात ये कर देगा 2, 2 और 1 3 हो गया काम, और टोटल काम कितना कराना है 9, अर्थात 9 में से 3 को माइनस करोगे तो ये बचेगा 6, कितने का वैल्यू हो जाएगा 2b के बराबर, तो b का वैल्यू निकालेंगे अर्थात 3 हो जाएगा, और टोटल वैल्यू हमारे पास कितना है 60 है, 60 काम कराना है कितने से 3 से, तो 20 तिया 60, अर्थात 20 दिन का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है, बताइएगा यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि 1000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालना है। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न थोड़ा सा अलग कर दिया है, इसने कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करो। हम क्या करते हैं यहाँ पे समझिएगा, पहले 10% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है, अर्थात 10 रुपये का सामान अगले वर्ष 11 रुपये हो जाएगा, 10 रुपये का सामान कितना हो जाएगा 11, आप गुणा कर लो 10 दहा के 100, और ये 11 11 121, अर्थात 100 का सामान कितना 121 रुपया हो जा रहा है 2 वर्षों में। यहाँ पे वो तो लॉजिक ही नहीं लगाना है भाई साहब, अंतर निकालना है। अंतर का फॉर्मूला मैंने बताया था, मूलधन, मूलधन कितना है यहाँ पे 10,000 रुपये मूलधन गुणे r/100, 2 वर्षों के लिए है तो r/100 2 बार कर दो, 10/100 10/100, ये चारों जीरो से ये चारों जीरो खत्म, 10 दहा के 100 जो है यहाँ पे अंतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है क्लियर है। बिल्कुल आपको अंतर का फॉर्मूला याद होना चाहिए और लगा देना है, डायरेक्ट ही आप आसानी से इन प्रश्नों के राइट उत्तर के साथ पहुंच जाओगे। अगला प्रश्न है, 40 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि ये अनुपात 2:1 हो जाए। यहाँ पे हमें कह रहा है कि कितना पानी मिला दिया जाए, तो सबसे पहले आप समझोगे कि यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे प्रश्न में जो बोला है उसके अकॉर्डिंग दूध और पानी 40 लीटर है, ठीक है, यहाँ पे 40 लीटर है, यहाँ पे क्या है आपके पास है मिल्क, और ये है वाटर, यहाँ पे मिल्क 3 है, वाटर 1 है। हम टोटल देखेंगे तो 3 और 1 मिला के 4 हो जाएगा, इसने कहा है कि नहीं टोटल है 40, यहाँ से काटोगे तो 10 आएगा 1 का वैल्यू, अर्थात यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 10, और यहाँ पे 10 दिया 30, यहाँ पे मिल्क 30 लीटर है, पानी 10 लीटर, यहाँ पे हमें 2:1 अर्थात ये 2 बनाना है, ये 1 बनाना है, क्या मिलाना है हमें मिश्रण पानी, अर्थात यहाँ पे हमें प्लस करना है, यानी कि ये तो 30 ही रहेगा। पहला ऑप्शन देख लो, अगर यहाँ पे 5 मिलाओगे तो 15 हो जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ये 30 और 15 2:1, बिल्कुल पहला वाला ही ऑप्शन राइट उत्तर हो जाएगा कि 5 लीटर अगर हम पानी मिलाएंगे तो 2:1 हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी गलती नहीं होने वाला है। तो चलिएगा आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।